आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति एक बार फिर से सुर्खियों में है। जी हां, योगी राज में अपराधियों के लिए एकदम साफ संदेश है कि या तो कानून मानो या फिर कानून का सामना करो। उन्नाव के साधु मिलनदास हत्याकांड का मुख्य आरोपी 1 लाख का इनामी बदमाश इस्राइल अब पुलिस रिकॉर्ड का नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बन चुका है। जिस आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, वो सुबह सुबह पुलिस के घेरे में आ गया। पुलिस को जैसे ही इनपुट मिले, इसको लेकर के पुलिस वहां मौके पर पहुंची। घेराबंदी हुई अपराधी की, सरेंडर का मौका भी अपराधी को दिया गया, लेकिन बदमाश या यूं कहे कि जो अपराधी है उसने सरेंडर ना करके गोलियां बरसानी शुरू कर दी पुलिस पर, जिसके बाद में पुलिस ने भी जवाबी हमला बोला और इसमें वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। बताएंगे इस पूरी वारदात से जुड़े एक एक अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिर किस तरीके से हुआ हत्यारे का डीएन। तो जी हां, साधु का जो कातिल है उसका अब अंत हो चुका है। साधु हत्याकांड का आरोपी इस समय ढेर किया जा चुका है। पुलिस मुठभेड़ में हत्यारा मारा गया है। पिछले काफी लंबे समय से उसको ढूंढा जा रहा था, उसकी तलाशी ली जा रही थी। इस्राइल पर ये एक्शन यूपी पुलिस की तरफ से लिया गया। हालांकि इस अपराधी के ऊपर 1 लाख रुपए भी घोषित किए गए थे और 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश साधु मिलनदास हत्याकांड में वांछित था। दिन दहाड़े चाकू गोद कर उसने साधु की हत्या की थी। सिर्फ इतनी सी बात थी कि साधु जो है वो मंदिर बनवा रहा था, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों को नाराजगी थी, जिसकी वजह से साधु की हत्या कर दी गई। जिसके बाद में लगातार जो पीड़ित परिवार है वो मांग कर रहा था कि कार्रवाई की जाए और अब ये कार्रवाई हो भी चुकी है। आखिर कैसे ये एक्शन लिया गया यूपी पुलिस की तरफ से बताते हैं। तड़के आज सुबह 3:40 पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। मुखबिर से इसकी लोकेशन मिली थी अपराधी की, इस्राइल की, जिसके बाद में पुलिस वहां पहुंची। पूरा घेराबंदी की गई अपराधी की और बांगरमऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सुराग मिला था अपराधी का, और जिसके बाद में सर्विस रोड पर इस इनामी बदमाश को या यूं कहे कि जो अपराधी है उसको घेर लिया गया पुलिस की तरफ से। हालांकि इस दौरान उसे सरेंडर करने का या यूं कहे कि आत्मसमर्पण करने का भी मौका दिया गया कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने की बजाय सीधे पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद में सरेंडर की बजाय आरोपी ने फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया और जिसके बाद सीएचसी बांगरमऊ उसे ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अपराधी को मृत घोषित कर दिया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो एनकाउंटर के बाद आखिर अपराधी के पास से क्या क्या मिला है ये भी जानने योग्य है, क्योंकि हत्या में इस्तेमाल जो चाकू है उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। 315 बोर का जो तमंचा है उसे भी जब्त किया गया पुलिस के द्वारा और इसके साथ ही 2 खोखा कारतूस भी पुलिस को इस पूरे मामले में मिल चुके हैं। तो ये एक और संदेश ये दिया जा चुका है कि अपराधियों की उत्तर प्रदेश में अब खैर नहीं है। कोई भी अपराधी कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा अपराध कर ले, लेकिन वो बचना उसके लिए अब नामुमकिन है। इसी पर बांगरमऊ से पुलिस अधीक्षक जो है जयप्रकाश सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर के, एक बार वो आपको सुनाते हैं। इजराइल उर्फ इसराइल पुत्र शकूर निवासी पूर्विया टोला कस्बा थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव, जिसके द्वारा दिनांक 9/6/2025 को बाबा मिलन दास की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी और जिस पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था, वो अंडर पास के पास खड़ा हुआ है। इस पर एसओजी टीम और बांगरमऊ की पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिस पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी। उसे तत्काल बांगरमऊ हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसे डेड घोषित कर दिया गया है। तो पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया। हालांकि जब अपराधी को घेरा गया तो उस वक्त अपराधी को यह मौका भी दिया गया कि तुम सरेंडर कर दो, लेकिन उसने सरेंडर करने की बजाय गोलियां चलाई, जिसके बाद में जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की और जिसमें वो ढेर हो गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, एक बार फिर से साफ संदेश उत्तर प्रदेश के अंदर कि अपराधियों की खैर नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, चाहे वो छोटा या बड़ा, लेकिन उसका बचना उत्तर प्रदेश के अंदर नामुमकिन है। विकास।
जी बिल्कुल नामुमकिन है पुलिस की कार्रवाई। हमने देखा 9 तारीख की एक घटना है और आज 15 तारीख की सुबह ही पुलिस ने कार्रवाई की और इस अपराधी को देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से इसने मिलन बाबा की हत्या की थी, उनके पेट में चाकू मारा था और उसके बाद ये दुर्दांत अपराधी जब पुलिस इसको सरेंडर करने के लिए बोलती है तो ये उन पर भी फायर कर देता है। एक एसआई और एक आरक्षी के ऊपर गोली चलाता है। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस उसको गोली चलाती है आत्मरक्षा हेतु, तब इस जवाबी कार्रवाई में वो मारा जाता है। लेकिन ये कितना खूंखार अपराधी है, इसके इरादे कितने खूंखार हैं कि एक व्यक्ति जो संत है, मंदिर में पूजा करता है, भजन लगाता है और इसलिए सिर्फ कि वो भजन लगाता है, भंडारा करता है, इसलिए उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कितने खतरनाक इरादे, कितने कट्टरपंथी सोच का ये व्यक्ति था और इसके खिलाफ पुलिस ने जो कार्रवाई की है, अभी लगातार कार्रवाई जारी है। एक व्यक्ति अभी भी फरार चल रहा है। परिवार वालों की मांग है कि उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसकी भी धरपकड़ की जाए। बाकी लोगों को हिरासत में ले ली है पुलिस। लेकिन ये इजराइल का एनकाउंटर ये बात दर्शा रहा है कि कितने खतरनाक सोच वाले ये लोग थे और किस तरीके से बांगरमऊ में इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था कि एक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी और ये संदेश फैलाना कि आप भजन लगाएंगे तो हमारे क्षेत्र में हमको दिक्कत होती है इससे। तो ये पूरे समाज में भय व्याप्त करने की इनकी कोशिश थी। पुलिस ने उचित कार्रवाई की इसमें और अपराधी को 1 लाख का इनाम का इसके ऊपर घोषित हुआ था और ये अपराधी अब इतिहास का हिस्सा बन गया है। जी विकास, लेकिन इसके साथ ही अपराधी के पास से 2 खोखा का कारतूस भी मिले हैं, वो चाकू भी मिला जिससे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। जी बिल्कुल, पुलिस ने इसको पूरी तरीके से छानबीन की और इसके बाद जब पुलिस को सुराग मिला कि ये आज सुबह निकल रहा है वहां से अंडरपास के पास से, तो पुलिस ने वहां पे चेकिंग लगाई और जैसे ही चेकिंग लगाई इसने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। लेकिन इसके पास से वह चीजें बरामद कर ली गई हैं जो मिलन बाबा की हत्या में चीज उपयोग की गई थी। खासतौर से वह चाकू बरामद किया गया और वह 315 बोर का असलहा जिसके उसने पुलिस के ऊपर फायर किया था। तो बिल्कुल ये चीजें पुख्ता है, दिखाती हैं कि किस तरीके से कितना खूंखार अपराधी था। या 1 लाख का इनाम था इस पर। पुलिस, बांगरमऊ पुलिस और एसओजी की टीम ने यह कार्रवाई की है और इससे पुलिस का भी साफ संदेश है उस पूरे इलाके में कि इस तरीके की सोच रखने वाले, इस तरीके की घटना करने वालों के खिलाफ पुलिस और सख्ती से बरतेगी। पुलिस किसी भी प्रकार की अपराधियों पर कोई रहम नहीं करेगी। पूरे प्रदेश में संदेश है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश है कि अपराधियों की जगह नहीं है इस प्रदेश में। या ये प्रदेश छोड़ दें या तो अपराध छोड़ दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।